नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कमी। अरे ओ संध्या बहू, कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? आजकल तुम्हारी सासू माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? संध्या की पड़ोसी विनीता ने बड़े टेढ़े स्वर में पूछा। संध्या जी आंटी जी, घर में सब ठीक है और माँ जी की भी तबीयत ठीक है। अगर तबीयत खराब भी होगी तो पहले डॉक्टर को बताएंगे, संध्या ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। बात कुछ ऐसी है कि संध्या की शादी पंकज से हुई थी और पंकज स्वभाव का बहुत अच्छा था और पंकज के परिवार में पंकज के माँ पापा और भैया भाभी और उनके 2 बच्चे रहते थे। पंकज की बहनों की शादी हो गई थी और वे अपने घरों में अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। पंकज की भाभी का स्वभाव थोड़ा नमक मिर्ची मसाले वाला था। पंकज की शादी को काफ़ी समय हो गए थे, करीब 5 साल। पंकज की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, पर उनके बीच एक चीज़ की कमी थी और वो था बच्चा। पंकज और संध्या को बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से उनके परिवार में भी थोड़ा मनमुटाव होता रहता था। पंकज और संध्या का डॉक्टर के पास इलाज चलता है, जिससे कि संध्या की गोद जल्दी से भर जाए। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी संध्या की सास निर्मला जी, अरे ओ निशा बहू, संध्या की जेठानी, जरा शक्कर ले आ और दे दोनों को, मुंह मीठा करके जाएं ताकि डॉक्टर के पास से आएं तो कुछ अच्छी खबर लेकर आएं। निशा शक्कर लेकर आई और बोली, ये लीजिए देवर देवरानी जी, और माँ जी की इच्छाओं को जल्दी से पूरा कीजिए और मुझे भी ताई जी होने का दर्जा दीजिए। शक्कर खाकर दोनों डॉक्टर के पास गए। कुछ दिनों पहले दोनों के कुछ टेस्ट हुए थे, उसकी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से पूछा। तब डॉक्टर थोड़ी चिंताजनक अवस्था में थी और बिना कुछ बोले बताए रिपोर्ट पंकज को दे दी। पंकज ने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर उसके होश ही उड़ गए, मानो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पंकज की ऐसी अवस्था देख संध्या ने पूछा, पंकज क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या लिखा है रिपोर्ट में, बताओ तो। पर पंकज की तो जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। संध्या ने पंकज के हाथ से रिपोर्ट ली और रिपोर्ट देखने के बाद उसके भी होश उड़ गए। दोनों को ऐसा लगा जैसे उन दोनों के शरीर से किसी ने जान निकाल ली हो। दोनों की अवस्था देख डॉक्टर ने उन्हें समझाया, देखिए आप लोग घबराइए मत। आप लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन है मेडिकल साइंस में, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू कर दीजिए। पंकज और संध्या, ओके डॉक्टर, हम आते हैं जल्दी ही। बस आप ये बात किसी को मत बताइएगा, आप तक ही रखिएगा। डॉक्टर आप घबराइए मत, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की परेशानी। दोनों उतरा हुआ चेहरा लिए घर जाते हैं और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों का चेहरा देख निर्मला जी और निशा भी चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं, जरूर कोई बड़ी बात होगी, तभी दोनों का चेहरा उतरा हुआ है। निर्मला जी, अरे बेटा क्या हुआ? कुछ बताया नहीं, ऐसे ही कमरे में चला गया। रिपोर्ट आई कि नहीं? डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ तो बोल। निशा भड़काते हुए, अरे माँ जी, लगता है कोई बहुत ही बड़ी बात है, तभी तो दोनों आपसे नज़रें मिला नहीं पा रहे। पता नहीं देवरानी जी, देवर जी को संतान सुख दे भी पाएंगी कि नहीं। निर्मला जी, अरे चुप रहो बड़ी बहू, शुभ शुभ बोलो, भगवान ऐसा नहीं करेगा हमारे बच्चों के साथ। कुछ देर बाद दोनों अपने कमरे से नीचे हाल में आते हैं और निर्मला जी के पूछे हुए सवालों का जवाब देते हैं। पंकज, माँ वो रिपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी आई है, पर डॉक्टर ने कहा है कि इलाज चलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। निशा, क्यों देवर जी, देवरानी जी में कोई शिकायत है क्या? निर्मला जी, मुझे तो पहले से ही लगता था कमी इसी में होगी, तभी तो अभी तक औलाद नहीं हो पा रही है। पंकज, अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। इतना कहकर पंकज अपने कमरे में चला गया और पंकज को जाता देख संध्या भी उसके पीछे जा ही रही होती है। तभी निर्मला जी, तो कैसी बात है, बता। अगर बहू में कोई कमी ना होती तो आज पोता पोती मेरे गोद में खेल रहे होते। इतने साल हो गए शादी को, अभी तक कोई संतान नहीं पैदा कर पाई।
पता नहीं मायके वालों ने भी कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब तक उनकी बेटी की गोद सूनी है तो कुछ कराया जाए। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं सबके सब। बस ब्याह दी अपनी बेटी हमारे बेटे को और बेफिक्र होकर बैठ गए। खुद पर लगे आरोप संध्या बर्दाश्त तो कर लेती, लेकिन जब उसके मम्मी पापा की बात आती है और उन लोगों को भला बुरा बोला जाता है, तब संध्या से बर्दाश्त नहीं होता। संध्या, मम्मी जी, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे मायके वालों को बीच में मत लाइए। निर्मला जी, अरे क्यों ना लेकर आऊं? बेटी की कमी को तो मायके वालों को ही सुननी पड़ती है ना। अलका को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और कहती है, मम्मी जी, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है और डॉक्टर की रिपोर्ट में यही आया है। मैं माँ बन सकती हूँ, लेकिन पंकज में कुछ कमियाँ हैं जिसका ट्रीटमेंट कराने के बाद ही कुछ रिजल्ट आएगा। इतना बोलकर संध्या एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे तो वो बात बस अपने और पंकज तक ही रखनी थी। पर क्या करे, बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है। इतना सुन निर्मला जी के होश उड़ जाते हैं। पैरों के नीचे से धरती खिसक जाती है और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और मुंह बंद हो जाता है। संध्या पंकज को आवाज़ लगाती है और बुलाती है, पंकज जल्दी आओ, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। पंकज दौड़कर नीचे आता है। पंकज और संध्या माँ की ऐसी हालत को देख उन्हें समझाने लगते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ ट्रीटमेंट्स स्टार्ट कराने होंगे, इसके बाद हमारी भी गोद भर जाएगी। निर्मला जी रोते हुए दोनों का चेहरा देखती हैं और पूछती हैं, बेटा ऐसा हो सकता है ना? संध्या निर्मला जी को आश्वासन देते हुए कहती है, मम्मी जी, अब मेडिकल साइंस में ऐसी परेशानियों का समाधान है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। संध्या की बातों को सुन निर्मला जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बहू, पता नहीं मैंने तुम्हें और तुम्हारे मायके वालों को कितना कुछ भला बुरा कहा, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। अब तुम ही संभाल सकती हो खुद को भी और पंकज को भी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस अब जल्दी से तुम दोनों अपना इलाज शुरू कराओ और हमें खुशखबरी सुनाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज ही जाती हूँ माता जी के दरबार में मन्नत मांगने। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।